बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तहरीक पाकिस्तान के एक अहम बाब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ 1937 पर बात करेंगे। कानून हिंद 1935 के मुताबिक फरवरी मार्च 1935 में हिंदुस्तान के 11 सूबों में सूबाई सतह पर इलेक्शंस का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर कोपलैंड के मुताबिक दो बड़ी जो सियासी जमातें थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों के मैनिफेस्टो एक जैसे थे। इन दोनों का तकरीबन मंशूर मिलता जुलता ही था, जिसकी वजह से आम ख्याल ये था कि ये दोनों जमातें मखलूत हुकूमतें बनाएंगी। लेकिन कांग्रेस ने हैरत अंगेज़ कामयाबियाँ हासिल की इन इलेक्शंस में और तकरीबन 5 सूबों में मद्रास, सीपी, यूपी, बिहार और उड़ीसा में वहाँ से कामयाबी हासिल करके अपनी हुकूमत इन सूबों में बनाने की पोजीशन में आ गई। सूबा बम्बई जो था वहाँ पे मुकम्मल अक्सरियत नहीं मिली, लेकिन वहाँ पे कुछ आज़ाद अरकान को मिलाकर कांग्रेस जो है वो सूबा बम्बई में भी अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। इस तरह 6 सूबों में कांग्रेस की हुकूमतें कायम हो गईं। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने कामयाबी हासिल की और सर सिकंदर हयात ने यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत कायम कर दी और 6 रुकनी काबीना बनाई, जिसमें 3 मुसलमान और 2 हिंदू और 1 सिख था। 1937 के इन इलेक्शंस में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कोई बड़ी कामयाबी हासिल ना कर सकी। कांग्रेस ने 1585 जो 11 सूबों में कुल 1585 यानी 1585 सीटें थीं, जिसमें से 711 सीटें कांग्रेस ने हासिल की थीं। और इन 1585 सीटों में से मुसलमानों के लिए जो मखसूस सीटें थीं वो थीं 482। उनमें से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सिर्फ 102 यानी सिर्फ 102 नशिस्तें ही हासिल कर सकी। तो इस तरह 1585 में से कांग्रेस ने 711 हासिल की और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए मखसूस 482 नशिस्तों में से सिर्फ 108 नशिस्तें हासिल की। इस तरह मुस्लिम लीग कोई अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सकी। 5 सूबों में तो मुस्लिम लीग को कोई वोट ही नहीं मिला, कोई सीट ही यानी नहीं मिली। सिंध, KPK यानी शुमाल मगरबी सरहदी सूबा जो था उस वक़्त कहलाता था, और बिहार, उड़ीसा और सीपी, इन 5 सूबों में मुस्लिम लीग को कोई नशिस्तें ही नहीं मिली, एक नशिस्त भी नहीं मिली। और मुस्लिम लीग सिर्फ और सिर्फ यूपी सूबा में एक अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रही। सूबा यूपी में कुल नशिस्तों की तादाद 228 थी। उनमें से मुसलमानों के लिए 64 नशिस्तें मखसूस थीं, जिसमें से मुस्लिम लीग ने 27 जीत लें। लेकिन कांग्रेस जो थी वो मुसलमानों की जो मुकर्रर सीटें थीं उनमें से सिर्फ 1 मुसलमान कांग्रेस की सीट पर जीता। बाकी 27 मुस्लिम लीग जीत गई, 1 कांग्रेस ने जीता, मुसलमानों की सीट जीती, और बाकी आज़ाद और कुछ मुख्तलिफ पार्टियों ने ये मखसूस नशिस्तें जीती। इस तरह सूबा यूपी में कांग्रेस मुसलमानों की बिल्कुल नुमाइंदगी नहीं कर रही थी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस पोजीशन में थी कि उसको जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। लेकिन इस मौके पर कांग्रेस के हुक्मरानों का जो रवैया था वो बड़ा मुतकब्बराना था। सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस के सदर थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब कांग्रेस को डिक्टेटरशिप वाली पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इलेक्शन से साबित हो गया कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 पार्टियां हैं, एक हुकूमत बरतानिया है और दूसरी कांग्रेस है। जिसके जवाब में कायद आज़म ने फ़ौरन जवाब दिया कि नहीं, तीसरी पार्टी मुस्लिम लीग भी है, हमें इग्नोर नहीं किया जा सकता। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने
यूपी के मुस्लिम लीग के सदर जो थे खलीकुज़्ज़मा, उन्हें लिखा कि अगर आप हमारे साथ हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं यूपी में, यानी मखलूत हुकूमत में आना चाहते हैं, तो कुछ शराइत हैं। वो बड़ी ज़िल्लत आमेज़ शराइत थी। उनमें से एक शर्त ये थी कि मुस्लिम लीग को ख़त्म करके कांग्रेस में ज़म कर दिया जाए। ये कैसे मुमकिन था कि मुस्लिम लीग इस तरह की शर्त मानती कि उनका अपना वजूद ही मिट जाता? कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी में मिनिस्ट्री हासिल करने के लिए, यानी या काबीना में आने के लिए, तो मुस्लिम लीग ने इनकार कर दिया। ये एक बहुत अच्छा मौका था कांग्रेस के पास कि मुसलमानों को जो है वो यूपी में मुस्लिम लीग को अपने साथ मिलाकर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों के दूर किए जा सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने ये एक तारीख़ी मौका गंवा दिया। उसके बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान फासले मज़ीद बढ़ने लगे। 1935 का एक्ट जो है वो गवर्नरों को माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वसी अख्तियारात देता है। तो 1935 के इस एक्ट के तहत गवर्नरों को वसी अख्तियारात थे कि वो जो है वो अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से कोई भी कदम उठा सकते थे। कांग्रेस को इस पे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे और ख़तरा था इस बात का कि जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ कायम हो जाएंगी तो गवर्नर्स जो हैं वो उनके मामलात में मुदाखलत करेंगे। तो ये एक मसला पैदा हो गया। लेकिन जो वायसराय थे उस वक़्त के लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने जो है वो बड़ी इफ़हाम व तफ़हीम के साथ इस मसले को हल किया और ऐलान किया कि गवर्नर्स जो हैं वो रोज़मर्रा के मामलात में जो है वो हुकूमतों के जो रोज़मर्रा के मामलात में उनमें मुदाखलत नहीं करेंगे। और साथ ही लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस से अपील की कि आप हुकूमतें बनाएँ। तो कांग्रेस ने फिर 6 सूबों में अपनी हुकूमतें बना लें। इस तरह कांग्रेस ने अपना काम शुरू कर दिया और एक 3 रुकनी कमेटी बनाई जो कांग्रेस की इन मिनिस्ट्रीज़ की कारकर्दगी का जायज़ा लेगी। उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल को शामिल किया गया और कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ ने अपना काम शुरू कर दिया। अब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ ने जो पॉलिसीज़ अख्तियार की वो मुकम्मल तौर पे मुसलमानों को ख़त्म करने के मुतरादिफ थी। कांग्रेस ने अपना जो झंडा था तिरंगा, उसको एक तरह से कौमी परचम करार देते हुए हर इमारत पर यूनियन जैक जो बरतानिया के का जो परचम था उसके साथ ही लहराने का फ़ैसला किया। हालांकि ये एक सियासी जमात का परचम था, लेकिन उसको कौमी परचम का दर्जा दिया गया। फिर सबसे ख़तरनाक जो फ़ैसला किया गया वो वंदे मातरम तराना जो था उसे पढ़ना लाजमी करार दिया गया। जो सरकारी जितने भी इजलास होते वहाँ और जो तकरीबात में और स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हुक्म दिया गया कि वंदे मातरम वहाँ पे तराना पढ़ा जाए। वंदे मातरम तराना जो है ये एक नावल आनंद मिट जो कि एक बंगाली राइटर बंकम चंद्र चीटर जी ने लिखा था, उससे ये लिया गया था। उस नावल का जो पस मंज़र था वो बंगाल में मुसलमानों की हुकूमत थी। उस नावल का जो हीरो है भावंत, वो जो है वो वहाँ पे लोगों को इस बात पे उकसाता है कि मुसलमानों ने यहाँ पर आकर जो है वो हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है और मुसलमानों ने यहाँ पे खून-रेज़ियाँ की हैं और मुसलमानों ने यहाँ का अमन तबाह किया है, इसलिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो। और उस नावल में वो जो भावंत है वो जो नारा लगाता है वंदे मातरम का, तो गोया वो बंकम चंद्र चीटर जी का लिखा हुआ ही तराना है जो नावल आनंद मिट में था। वो मुसलमानों के मुकम्मल जो है वो जज्बात के ख़िलाफ़ ये था, लेकिन इसको वंदे मातरम को कांग्रेस ने कौमी परचम करार देकर हुक्म दिया कि जो है वो इसको जो है वो स्कूलों में और सरकारी तकरीबात में पढ़ा जाएगा। इस पर कायद-ए-आज़म ने और मुस्लिम लीग ने एहतजाज किया, लेकिन कांग्रेस ने अपना ये फ़ैसला भी वापस नहीं लिया। इसी तरह हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने एक वारदा स्कीम मुतारफ़ करवाई और
एक ऐसा जो निसाब ऐसा सेट किया जिसके ज़रिए कोशिश की गई कि दो कौमी नज़रिए की बजाय एक कौमी नज़रिए को फैलाया जाए, यानी वन नेशन थ्योरी जो है उसको फ़रोग दिया जाए और ये मुसलमान बच्चों को पढ़ाया जाए कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान और हिंदू एक ही कौम है और कौमें मज़हब की बुनियाद पर नहीं बनती, कौमें वतन की बुनियाद पर बनती हैं। जबकि दो कौमी नज़रिया मुस्लिम लीग का नज़रिया था जो मुस्लिम लीग पेश कर रही थी कि कौमें मज़हब से बनती हैं। जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर जो है वो अपने खुतबालाबाद में भी रोशनी डाली और अपने अशार के ज़रिए भी ये कहा कि कौमें जो है वो मज़हब से बनती हैं और दो कौमी नज़रिया मुस्लिम लीग जो है वो उस पर बिलीव भी करती थी और उस पर ही उसकी सारी जो है वो सियासत की बुनियाद थी। तो कांग्रेस ये चाहती थी कि मुसलमान बच्चों के जहनों में दो कौमी नज़रिए के बजाय एक कौमी नज़रिया डाला जाए, तो वारदा स्कीम चलाई गई। इसी तरह मुसलमान बच्चों को हिंदू मज़हब से मुतारफ़ करवाने के लिए विद्या मंदिर स्कीम चलाई गई और मंदिरों के अंदर जो है वो स्कूल कायम किए गए। इसी तरह उर्दू पर पाबंदी लगा दी गई और जो हिंदी ज़ुबान थी उसे सरकारी ज़ुबान का दर्जा दे दिया गया। ये वो पॉलिसियाँ थीं जिसके नतीजे में मुसलमान जो है वो एक घुटन का शिकार हो गए और मुसलमान ये समझने लगे कि अगर कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ को आज मौका मिला है, पहली दफ़ा कांग्रेस की हुकूमतें कायम हुई हैं, तो वो मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए इस हद तक चले गए हैं। मुसलमानों के जज्बात का उन्हें कोई ख़याल नहीं है, मुसलमानों के मजहबी जज्बात का, मुआशरती जज्बात का और मुआशी सूरत हाल का अगर कोई अदराक नहीं है, कोई एहसास नहीं है, तो कल को जब ये अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे और अक्सरियत की बुनियाद पर हिंदुओं की हुकूमत कायम हो जाएगी, तो वो फिर मुसलमानों के साथ किस किस्म का सलूक करेंगे। तो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ जो है ये ज़ाहिर कर रही थी। तो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ के मज़ालम का जायज़ा लेने के लिए जो है पीरपुर के नवाब जो थे राजा सैयद मोहम्मद मेहदी, उनकी सरबराही में एक 8 रुकनी कमेटी बनाई गई। 5 नवंबर 1938 को ये कमेटी बनाई गई जिसका मकसद ये था कि कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ के मज़ालम का जायज़ा लिया जाए। तो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ के मज़ालम का जायज़ा लेने के लिए नवाब मोहम्मद मेहदी नवाब ऑफ पीरपुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर जो है वो दूर दराज के दौरे किए, मुख्तलिफ़ इलाकों में गए और लोगों से पूछा कि कांग्रेस की जो ज़ालिमाना पॉलिसियाँ हैं उनके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। तो मुसलमानों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। तो इस तरह एक पूरी एक रिपोर्ट तैयार हो गई जिसे हम पीरपुर रिपोर्ट के नाम से तारीख़ में याद करते हैं, पीरपुर रिपोर्ट के नाम से याद करते हैं। इसी तरह एक रिपोर्ट शरीफ रिपोर्ट भी मुरतब हुई। इसी तरह मौलाना अब्दुल हमीद बदायूनी ने मुरक्का कांग्रेस के नाम से एक रिपोर्ट शाया की। ये तीनों रिपोर्ट्स जो हैं ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के मज़ालम पर भरपूर अंदाज में रोशनी डालती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुई तो जबरी भर्ती के हवाले से बरतानवी हुकूमत और कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए, तो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ जो है वो ख़त्म हो गई और कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने इस्तीफ़े दे दिए। तो कायदे आज़म के कहने पर 22 दिसंबर 1939 को योम निजात यानी डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो मनाने का फ़ैसला किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को पूरे हिंदुस्तान में पुरअमन एहतजाज किया, जलसे किए और लोगों को जो है वो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ के दौरान होने वाले मज़ालम जो थे उनके बारे में मुसलमानों की शिकायत को सुना गया और ये अहद किया गया कि आइंदा मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की एक नुमाइंदा ताकतवर जमात बनकर सामने आएगी और कभी भी कांग्रेस को अब मौका नहीं दिया जाएगा कि वो इस तरह जो है वो अपनी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ कायम करके मुसलमानों पर मज़ालम करें। तो इस तरह जो है वो आज के हमने लेक्चर में गुफ्तगू में ये देखा कि कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ कैसे कायम हुई और फिर उन्होंने किस किस्म की पॉलिसियाँ अख्तियार की जिसकी वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान इख्तलाफात शदीद से शदीद तर होते चले गए और ये जो एक इख्तलाफ पैदा हो गया था, जो खलीज पैदा हो गई थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान, ये वसी से वसी तर होती चली गई और बिल आखिर जो है वो 1940 में करारदाद लाहौर
में मुसलमानों ने अपने लिए हिंदुस्तान में अलग स्टेट्स का मुतालबा किया। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी। हमारे लेक्चर को जो है वो आपने तवज्जो से सुना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दीजिए। बहुत शुक्रिया।